अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरताश है और मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का फ़ेलो हूँ और आज जिस मौजू पे मैं आपके लिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है मुख्तलिफ़ किस्म के जिनसी डिसफंक्शन, जिनसी बीमारियाँ, और वो आपको किस तरह मुतासर कर सकती हैं, आपकी सेक्सुअल लाइफ को किस तरह मुतासर कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मोटे हैं या आपका वज़न ज़्यादा है तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप में ख्वाहिश कम हो। आप इस चीज़ का कंप्लेन करें कि मेरा पीनस छोटा हो गया है, हालांकि आपका पीनस छोटा नहीं हुआ, आप फरबा हो गए हैं, तो लिहाजा आपकी चर्बी जो है वो आगे तक आ गई है। अगर आपको दिल की बीमारी है तो उसमें आपको होशियारी आने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसी तरीके से अगर आपको पेशाब की कुछ अलामात हैं तो उसमें आप जल्दी फरागत आपको हो सकती है। अगर आप सिगरेट बहुत एक्सेसिवली पीते हैं तो उसमें भी आपको सख्ती में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसी तरीके से अगर आपको शुगर है तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। याद रखें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जहन से रिलेटेड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा परेशान है किसी भी वजह से, तो उसका ध्यान सेक्स की तरफ कम जाएगा। इनफैक्ट जब वो बीवी के पास लेटा भी होगा तो वो उन्हीं परेशानियों के बारे में सोच रहा होगा जो उसको दिन भर में उसने एनकाउंटर की या जो चल रही हैं, और उसकी वजह से उसका दिल भी कम करेगा और उसको सख्ती आने में भी प्रॉब्लम्स होंगी। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है तो इसमें यह बिल्कुल एहतमाल है कि वो पेशेंट जल्दी फारिग हो जाए। कुछ ऐसी अद्वियात हैं कि अगर वो पेशेंट ले ले तो उसको होशियारी आने में प्रॉब्लम्स आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो लोग ज़हनी अमराज़ की दवाएं ले रहे हैं उनको सख्ती आने में प्रॉब्लम होती है। कुछ ऐसे हैं जो ब्लड प्रेशर की दवाएं ऐसी हैं जिससे आपको सख्ती आने में मसला होता है। इसके अलावा कुछ एंटासिड्स हैं जो मैदे की दवाइयाँ हैं, उनसे भी आपको सख्ती में प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब एक मरीज़ किसी अलामत के साथ आता है तो हमें इन तमाम चीज़ों को जहन में रखना पड़ता है। इसके अलावा ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर मरीज़ में हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए हैं उसकी बॉडी में, कि उसको सख्ती में भी प्रॉब्लम आए, या वो जल्दी फारिग हो जाए, या उसका दिल ही ना करे सेक्स की तरफ जाने के लिए। फिर ऐसे भी बहुत से पेशेंट्स हैं जो आके ये कंप्लेन करते हैं कि हमारा मर्दों की तरफ ध्यान है, औरतों की तरफ हम माइल नहीं होते। और ऐसे मरीज़ों की जब शादी होती है तो उनको अज़दवाजी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं एंड बहुत सी दफ़ा उनको दवाइयों पर रिलाई करना पड़ता है बीवी के पास जाने के लिए। लिहाजा ये एक चीज़ नहीं है। जब आपको सख्ती ना आ रही हो या आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ रहे हों तो उसकी एक कॉज़ नहीं है, उसकी मल्टीपल कॉजेज़ हैं जिसमें हमें देखना पड़ता है और जिसमें हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, पेशेंट्स के टेस्ट करवाने पड़ते हैं, डिटेल हिस्ट्री लेनी पड़ती है, और फिर हम किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल चल रही है तो याद रखें ये आपके सख्ती के लिए ज़हर कातिल है, जिसका इवेंचुअली हमें पीनाइल इम्प्लांट करना पड़ता है और पेशेंट को हमें ये बावर करवाना पड़ता है कि शायद अब इस रास्ते से वापसी मुमकिन नहीं है। एज़ आई सेड कि बहुत सी अलामतें हैं, बहुत सी बीमारियां हैं जिनकी अलामतें ये हो सकती हैं जिस तरह कि मैंने बताया, और ये मैंने एक बहुत मुख्तसर सा आपको जायज़ा पेश किया है। इनफैक्ट असल हकीकत इससे कहीं ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक पेशेंट को रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है या चोट लगी हुई है तो उसमें भी उसको सख्ती आने में प्रॉब्लम होगी या सख्ती नहीं आ सकेगी, उसकी अपनी मर्ज़ी से। इसी तरीके से बहुत सी ऐसी अद्वियात हैं जिससे आपकी मनी खारिज होना बंद हो जाती है वक्ती तौर पे जब तक आप वो दवाइयाँ लेते हैं। ये दवाइयाँ बिलखुसूस उन लोगों में होती हैं जिनको प्रोस्टेट के अलामात होते हैं और हम उनको ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे उनका पेशाब खुल के आए, लेकिन उसका एक साइड इफ़ेक्ट ये भी हो सकता है कि आपकी मनी निकलना बंद हो जाए। बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका अगर उनको रीढ़ की हड्डी पे चोट लगे या उनकी कोई नस वगैरह बंद हो जाए पीनस की तरफ तो उनको फारिग होने में प्रॉब्लम होता है, और वो एक एक घंटा सेक्स करते रहें तो उनको वो फारिग नहीं होते। तो इसलिए एज़ आई सेड ये एक मल्टी डायमेंशनल, ये हमा जहत टॉपिक है, मौजू है जिसको हमें देखना पड़ता है। जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं उनकी भी जिनसी ख्वाहिश और मैलान कम हो जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।